आनंदम की सीरीज़ में बच्चों जो हमने पहले देखा था हैप्पीनेस पे मैंने आपको वीडियोस दिए थे, अपने लीडरशिप पे 2 वीडियोस मैं आपको दे चुकी हूँ। आनंदम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज वापस से रिपीट कर रही हूँ कि ये डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन इनका एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत कॉलेजेस में जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए आनंदम का प्रोजेक्ट एक पेपर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमें डिफरेंट टाइप के जो अपनी लाइफ स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, और साथ ही जो है अपने को जो अच्छा लगता है उसके प्रति जो है अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपको लीडरशिप की जो है सीरीज़ बता रही थी। लाइफ स्किल डेवलपमेंट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मेरी, जिसमें हैप्पीनेस देखा हमने, लीडरशिप देखी, इसी तरह के पॉजिटिव और भी जो है पहलू हम ले सकते हैं। और आप लोग मुझे इस संबंध में अपनी रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं, अगर आप चाहें कैरियर से रिलेटेड या कुछ, तो हम अलग हट करके अपने कोर्स से अलग हट करके इसमें बातचीत करते हैं। तो लीडरशिप की मैंने आपको बात बताई थी कि लीडर कौन होता है, कैसा होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हम लोग देख रहे हैं। उसी में आज हम कुछ क्वालिटीज़ और देखेंगे। लीडर की एक क्वालिटी है कि लीडर जो होता है डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट करता है। उसकी जो है लीडरशिप के लिए उसे जो है अपनी एनी पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू फोकस ऑन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपनी जो है की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर जो अपना ध्यान केंद्रित करता है कि जिम्मेदारियाँ उसकी क्या हैं, और उन जिम्मेदारियों से वो आगे बढ़ता है। अपने फॉलोअर्स को जो है, इट मीन्स एम्पावरिंग फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसे कंट्रोल, जो उसके मातहत हैं, या जो उसकी जो है बात को मानने वाले हैं, अनुकरण करने वाले हैं, वो लीडर उनको एम्पावर करने की कोशिश करता है। उन्हें डेलीगेटिंग टास्क, उन्हें भी काम देता है और काम का बंटवारा करके काम को आगे बढ़ाता है। If continue to micromanage subordinates, it will develop a lack of trust and will, more importantly, he will not be able to focus on important matters, है ना। अगर वो सारे ही काम खुद ही करता है और किसी को काम नहीं देता है, तो वो जो है important matters पे काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि डेलीगेट करना, अपने जो है ड्यूटीज़ को डेलीगेट करना, और सबऑर्डिनेट्स को उनकी एज पर क्वालिफिकेशन काम को बांटना, एंड सी हाउ दे परफॉर्म, और ये भी देखना कि वो परफॉर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रोवाइड देम विथ ऑल द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दे नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, है ना। उन्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और ये देखना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। एंड गिव देम ए चांस टू बियर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन्हें जो है उत्तरदायित्वों का सामना करने की आर्ट इसके अंतर्गत होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बच्चों, लीडरशिप में जो है क्रिएटिविटी इनोवेशन का मतलब कि एक लीडर को अलग हट के सोचना है। स्टीव जॉब्स ने इसमें बहुत अच्छा से अपनी बात कही है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि ग्रेटेस्ट विजनरी ऑफ आवर टाइम आंसर दिस क्वेश्चंस दिस वे, इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलोअर। वो कहता है कि एक इनोवेशन ऐसी चीज़ है जो कि डिफर करती है कि लीडर कौन है और फॉलोअर कौन है। यानी इन्हीं का मतलब कि लीडर को कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करके दिखाना है, और उसे देख करके जो है सभी लोग फिर उसी को फॉलो करते हैं। यानी वो एक नया पाथ, एक नया रास्ता बनाइए और उस रास्ते पर चलता है, तो वो लीडर बन सकता है। बच्चों, आप लोगों को जॉब्स में आगे बढ़ना है, आपको कोर्स में आगे बढ़ना है, आपको जब भी लाइफ में कहीं भी कुछ नया करना है, तो नया करने के समय आपको बराबर मेरी ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ रहे हैं, और अपने आप को एक लीडर समाज में प्रूव कर सकते हैं। आप लीडरशिप आपको बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि ये आपको जॉब्स में आगे बढ़ा सकती है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकती है। फैमिली को लीड कर सकते हैं आप, अपने परिवार को लीड कर सकते हैं, अपने समाज को लीड कर सकते हैं, और साथ ही जॉब में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप लीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, जिसको आपको सीखना होगा, और हर आर्ट जो है सीखी जा सकती है। इस आर्ट को भी आप सीख सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कांस्टेंट इनोवेशन जरूरी है। आप बराबर लगातार नया सोचिए और नए इनोवेशन की बात करिए। देखिए बच्चों, बहुत एक अलग हटके मैं आपको एक और बात बताऊंगी यहाँ पर, कि आप तब नया सोचेंगे जबकि आप पॉजिटिव हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, और अपने लक्ष्य को ही फोकस कर रहे हैं, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप, और आसपास जो भी गलत हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। What makes you and your team stands out from the crowd? आप तभी भीड़ से अलग हो पाएंगे। Think out of the box to come up with unique ideas. आपके पास में ढेरों यूनिक आइडियाज़ होने चाहिए, और आपका एक गोल होना चाहिए जिसको कि आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। एक लक्ष्य आपके पास में होगा जिसे कि आपको पूरा करना है। रेजिलेंस का मतलब होता है
फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात इसमें करेंगे कि लीडर के अंतर्गत ऐसा नहीं हो कि स्टिफनेस हो, वो जो ये कह रहा है बस यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसे समय पर, समय की परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना आना होगा, उसे अपनी बात को बदलना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है उस पाथ को, कभी कभी कांटों भरे पाथ मिलेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा अगर कांटे आ गए तो आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, आप वहाँ से हट करके दूसरे पाथ पे उसको टर्न ले सकते हैं और उस पाथ पर आप जा सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, है ना, तब आप टफ को छोड़िए और टफ से जो है दूसरे रास्ते की तरफ बढ़िए। इट माइट हैव हर्ड दिस स्टेज adage many times, but did you know that great leaders also follow these rules? They are resilient and have a positive attitude. उनका हमेशा सकारात्मक विचार होता है, सकारात्मक एटीट्यूड होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टांसेस माइट बी। कैसी भी परिस्थितियाँ, लेकिन लीडर हमेशा उनको, अपने फॉलोअर्स को एक रास्ता दिखाता है, एक विजन देता है जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड से फुल होता है। वाइल मोस्ट पर्सन्स आर पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेकिन जो लीडर होगा वो क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन निकालेगा और आगे बढ़ेगा। रेजिलेंस के बाद हम देखेंगे क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमने देखा, फिर हमने रेजिलेंस देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। Good leaders always have higher influence, but how do they increase their influence on the point where people accept what they say? अपनी बात को दूसरों से मनवाना, अपनी बात को आगे रख पाना ग्रेट लीडर की क्वालिटी होगी। अच्छा लीडर होगा जो कि इमोशनली साउंड होगा और अपनी बात को जो है दूसरों तक पहुंचा सकता है। हियर आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई लीडर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, है ना। मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली, बेटर सोशल अवेयरनेस, उसे समाज के बारे में सामाजिक नॉलेज भी होगा, और सीमलेस कम्युनिकेशंस, वो अपना कम्युनिकेशन सबसे बहुत अच्छे से कर सकता है, उसके अंदर कोई रूडनेस नहीं है, कोई स्टिफनेस नहीं है, वो सबसे अच्छे से बात कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, वो रिजोल्यूशंस उनके बीच में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है, बाधा आती है तो उसे दूर करने की पावर रखता है। दैट इज लीडर। विथ इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर कैन कंट्रोल देयर इमोशंस विच प्रिवेंट्स नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। उसके अंदर ऐसी स्किल होगी कि वो नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करेगा और डिसीजन मेकिंग स्किल की तरफ इन्फ्लुएंस करके आगे बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट दे आर लेस लाइकली टू मेक हैस्टी डिसीजंस, वो कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। मोर ओवर इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स आर ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, औरों की फीलिंग्स का ध्यान रखेगा और इस तरह से अपने इमोशंस को जो है इंटेलिजेंट तरीके से आगे बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पे थोप रहे हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करने को कह रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से आप उससे हर काम करवा सकते हैं। सच्चाई से, ईमानदारी से रास्ते पर चलते हुए आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़िए। दिस इज़ नॉट ऑल लीडर्स हु हैव देयर लीडरशिप क्वालिटी नॉट ओनली हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर वे बट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी एक बढ़िया रोल उनका जो है प्ले करते हैं वो लोग। लास्ट में हम बात करते हैं ह्यूमिलिटी की। प्राइड मेक्स एन आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। आप में प्राइड है तो आप जो है, घमंड है अगर आप में तो थोड़ा सा आप आर्टिफिशियल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप में ह्यूमिलिटी है, इंसानियत है, मानवता का गुण है, तो आप बिल्कुल रियल हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। हाउ वुड यू फील व्हेन यू आर प्रमोटेड टू लीडरशिप स्टेटस? अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आप तो लीडर बन जाइए, तो आप क्या फील करेंगे? यू विल फील प्राउड। अ गुड लीडर इज ऑलवेज सेल्फलेस, वो हमेशा स्वार्थी प्रवृत्ति से दूर होना चाहिए और वह सबके हित का सोचने वाला होना चाहिए। ऑलवेज थिंक अबाउट हिज और हर फॉलोअर्स। दैट इज वाई द लीडरशिप स्टाइल्स मोस्ट great leaders adopt put lots of emphasis on problem solving and team dynamics instead of focusing on self promotion। केवल अपने हित की बात नहीं सोचे, लोगों को आगे बढ़ाने की बात सोचे। डायनामिक, उसके पास में पावर होना चाहिए कि टीम को किस प्रकार से चलाना है। डायनामिक्स ऑफ टीम लीडरशिप, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और अगर इसमें आप और आगे चाहेंगे तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो है एम्फेसिस को अपने एडॉप्ट पुट लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका ध्यान किस तरफ होगा लीडर का? समस्याओं के समाधान में, ना कि समस्याओं को बढ़ाने में। तो इस प्रकार से सेल्फ प्रमोशन को छोड़ते हुए समस्या समाधान की ओर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अच्छे लीडर बन सकते हैं। धन्यवाद।